हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन में स्वागत करता है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपीएससी एवं बीपीएससी के अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने में महत्वपूर्ण सहायता करेगी, जिससे आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन प्राप्त होगी। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना कब की थी? तो 1875 में की थी। कब की थी? 1875 में की थी। और सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले वंदे मातरम का प्रकाशन आनंद मठ में 1882 में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। और हाल ही में इसका 150वां वर्ष मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में वर्जीनिया के उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ है? तो वर्जीनिया के उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के हैदराबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? हैदराबाद। इसका आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नवंबर को आयोजित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 6 नवंबर को आयोजित बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण जो हुआ है उसमें कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? 121। कितने हुए थे? 121। और 18 डिस्ट्रिक्ट जिला में हुआ था। और कितने जिलों में हुआ था? 18 डिस्ट्रिक्ट। पहली बार ये 65% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज बिहार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो प्राप्त करने वाला भारत का जो यूनिवर्सिटी है उसमें 2 यूनिवर्सिटी है। पहला है IISM बेंगलोर। कौन है? IISM बेंगलोर। और दूसरा है IIT दिल्ली। IISM को 180, 175 और IIT दिल्ली को 182वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICA वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन 2 सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ICA का जो वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटरिंग 2025 रैंकिंग है उसमें 2 सहकारी संस्थाओं को टॉप 2 में गिना गया है। वो दोनों भारत के हैं। पहला जो है IFF को CO एंड दूसरा है अमूल। IF इंडियन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन और दूसरा अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसंधान विकास और नवाचार योजना RDI
रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो किस निधि का शुभारंभ किया है? ये है भारत नवाचार शिखर सम्मेलन 2025 में, इंडियन इनोवेशन समिट 2025 में यह है अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 2025 से भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 1 नवंबर 2025 में भारत के भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में चुना गया है संजय गर्ग को। किसको? संजय गर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिला विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आपको पता होगा कि 2025 का महिला विश्व कप का खिताब अपना प्यारा देश भारत ने जीता है। किसको हरा कर जीता है? साउथ अफ्रीका को हरा के। ये सेकेंड आई थी, ये फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह 4410 किलोग्राम है, जिसे इसरो ने 3 नवंबर 2025 को LVM-3M5 बाहुबली रॉकेट से प्रक्षेपित किया था? तो इसका नाम है कौन? GSAT-7R। इसका दूसरा नाम है CMS-03। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो UIDAI द्वारा शुरू किया गया आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना, मतलब फ्यूचर प्रूफ आधार यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी की सहायता से फ्यूचर प्रूफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? पहले 1875 में। ये मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। और ये कहाँ हो, किसके द्वारा हुआ था? दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 में फाइनल में प्रवेश किया? तो कौन सा देश को हरा कर जीता था? तो ये जिताया था ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया ने फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको चुना गया है? तो न्यायाधीश सूर्यकांत को चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायाधीश सूर्यकांत को चुना गया है। अब किनका स्थान लेंगे? जस्टिस BR गवई। तो ये 92 नंबर के थे, ये 53वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो द्रौपदी मुर्मू ने अम्बाला एयरफील्ड स्टेशन से राफेल में उड़ान भरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो भारत की पहली प्रेसिडेंट है, पहली महिला राष्ट्रपति है जो राफेल में बैठने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? तो आदर्श युवा ग्राम सभा का पहल जो है वो क्या बढ़ाता है? वो बढ़ाता है लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ाता है, डेमोक्रेटिक वैल्यू और पार्टिसिपेटरी
गवर्नेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 नवंबर 2025 को अपने 10वें नेविगेशन उपग्रह NVS-02 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रेक्षित किया? तो उसने किया था किससे? GSLV F-15 से, नेविगेशन सैटेलाइट जो GSLV 50 से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य ने मिशन शक्ति 3.0 योजना शुरू की है? तो ये मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए की गई है और ये शुरू करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2025 में आयोजित एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ABU जनरल असेंबली की मेजबानी किस शहर में की गई? तो ये किस शहर में की गई थी? तो ये उलन बटोर में की गई थी। उलन बटोर, मंगोलिया के उलन बटोर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक क्षेत्र बैंक 2025 का पुरस्कार दिया गया? तो किस बैंक को दिया गया? तो ये 2 बैंक था। एक बैंक का नाम है महाराष्ट्र बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर क्वाइन मिशन 2025 किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित शुरू की गई है? तो कॉपर क्वाइन मिशन जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया है। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में कौन सा प्रमुख जल विद्युत परियोजना उद्घाटित किए? तो नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जो भूटान में गए हैं वो जल विद्युत परियोजना उद्घाटित की है। उसका नाम है पुनात सांगछू 2। क्या नाम है? पुनात सांगछू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, COP30 2025 जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो COP30 जो है 2025 जो है जलवायु सम्मेलन वो कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जुलाई सितंबर 2025 में तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी रही? तो भारत की बेरोजगारी NOSO द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जो जारी किया गया है वो 5.4 है। कितना है? 5.4। बेरोजगारी दर 5.4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार विस्फोट की जांच किस कानून के तहत की जा रही है? तो किस कानून के तहत की जाइए? यूएपीए के द्वारा शुरू की गई है। यूएपीए का मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंटिव एक्ट के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय शहर को G20 स्मार्ट सिटी पुरस्कार मिला? तो G20 स्मार्ट सिटी पुरस्कार जो मिला है वो इंदौर शहर को मिला है। इसको मिला है इंदौर शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित की गई है मित्र शक्ति 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहला सीमा पार रेल परियोजना समझौता किया? तो ये कल भी बताया गया था कि भारत के साथ जो पहला सीमा पार रेल परियोजना समझौता किसके साथ किया गया है? तो
भूटान के साथ किया गया। किसके द्वारा किसके साथ किया गया? भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया, किसको दिया गया है? ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको दिया गया है? दलाई लामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सी नई पहल शुरू की गई है जो ग्रामीण बैंकों के डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करती है? तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने वाले कौन है? डिजिटल ग्रामीण मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या था? तो विश्व विज्ञान दिवस का थीम क्या था 2025 का? तो यह था बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। क्या था? बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। और वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल जून 2024 से शुरू हुआ? तो उनका नाम क्या है? ओम बिरला। श्री ओम बिरला के द्वारा 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार तमिलनाडु को मिला। किसको मिला? तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड ने अपनी रजत जयंती 25 वर्ष राज्य स्थापना दिवस कब मनाया? तो रजत सिल्वर जुबली जो है ना उत्तराखंड मनाया है, वो कब मनाया है? वो 9 नवंबर 2025 को मनाया है। आपको तो पता ही है कि 9 नवंबर 2000 को ये यूपी से अलग के बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और उत्तराखंड के कैपिटल का क्या नाम है? देहरादून। क्या नाम है? देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश के यात्रा पर गई? तो किस अफ्रीकी देश की यात्रा पर गई है? तो अंगोला। कौन सा देश है? अंगोला। एक और दो देश था, एक बोत्सवाना और एक अंगोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में महिला विश्व कप खिताब किस देश ने जीता? तो आपको पहले ही पता है कि महिला विश्व कप साउथ अफ्रीका को हरा के कौन जीता है? अपना प्यारा देश भारत जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम की रचना किस वर्ष हुई? तो आपको पहले ही बता दिया है 1875 में। UIDAI द्वारा शुरू की गई आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या है? एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी। क्या है? एनहांसिंग साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निंगोल चाकोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में कंफर्म है क्या आएगा? हम कंफर्म आएगा ही आएगा। और ये निगोल चाकोबा फेस्टिवल जो है
वो मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ मनाई जाती है? मणिपुर में। अब मणिपुर में भी है ना, कौन सा जाति मनाती है, जनजाति मनाती है? मैतेई। जो अभी लड़ाई भी हुआ था मैतेई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस LCA Mk1 लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया? तो किस संगठन ने किया है तेजस का? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और DRDO के द्वारा मिलकर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? तो NSG का स्थापना कब हुई है? 1984 में हुई, 1984 में। कौन सा अधिनियम लाके? 1986 में ये एक्ट पास हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है कि 1959 में लगभग 10 पुलिस चीन के बॉर्डर पे मारे गए थे। इनकी स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हर साल कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 में किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो भारत से भूटान कब भेजे गए थे? मई में। कब भेजे गए थे? मई 2025 में भेजे गए थे। लेकिन है ना, ये अक्टूबर में वापस भी आ गए थे, तो यहाँ गलती है, मई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह के किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? 2025 में। कब? 2025 में। आपको पता होगा कि 1925 में SCL हॉकी, इंडियन हॉकी लीग, HCL HIL जो हॉकी लीग जो महासंघ है, उसके स्थापना को मंजूरी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस तरह से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप इसको बार बार आप रिवीजन करें, जिससे आपको SSC में फुल मार्क मिल सके। आजकल पैटर्न SSC का बहुत ही टफ हो गया है, जिसके कारण आप इसको बार बार रिपीट करें, जिसके जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली जिस तरह हम लाते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही लाते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन ना हो जाए। तो आज के लिए धन्यवाद।